नमस्कार, मैं लक्ष्मणपाल, आप देख रहे हैं शुद्ध समाचार। आज लोकतंत्र की बात होगी, क्योंकि आज चंडीगढ़ में चुनाव का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले बीजेपी के मेयर थे उनको कैंसिल कर दिया, और फिर आज आपके और कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उनके पक्ष में फैसला देते हुए उन्हें मेयर चुन लिया गया है। क्योंकि आज मैं बता दूं कि बहुत भारी जीत हुई है भारत के लोकतंत्र के लिए। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो उसी तरह लोकतंत्र दफन होते चला जाता और लोग चिल्लाते रह जाते और कुछ नहीं होता। क्योंकि लगातार ईवीएम का सवाल उठ रहा है, और पहले बैलेट पेपर से होती थी तो बक्सेस गायब हो जाते थे। ये नहीं कि एक ही पार्टी का है, ये जो सत्ता में रहती है दुरुपयोग करती है। आप देखोगे बिहार में किस तरह से जो अभी नीतीश कुमार इधर से उधर पलटी मारे, उसमें जो होना था चुनाव विधानसभा अध्यक्ष का, चाहे विश्वास मत जीतना था, उसमें आपने देखा होगा किस तरह से धांधली हुआ, किस तरह से चेतन आनंद के पिता को नीतीश कुमार ने बुलाकर क्या समझाए क्या नहीं समझाए, क्या धमकी दिए नहीं दिए, लेकिन रात में पुलिस उनको उठा कर लाती है और 10 मिनट या 20 मिनट समझाती है और वो बीजेपी के पक्ष में चले जाते हैं। आनंद सिंह के साथ वही हुआ, वो भी माफिया है, आनंद मोहन भी माफिया है, और माफिया प्रहलाद यादव भी है। तो कहने का मतलब कि इन लोग को किस तरह से लाया गया है सबको पता है, किस कमजोरी से ये लोग गए हैं ये सब भी सबको पता है। तो इसी तरह चुनाव होते रहेंगे तो जनता की वोट देने से और न देने से कोई मतलब नहीं है। जिस तरह से सरकारें दावा करते हैं कि हम 400 जीतेंगे, उसमें से थोड़ा नीचे ऊपर कर वो जीत लेते हैं। और आप देखेंगे जिस तरह से लोकसभा चुनाव हुए थे अभी 19 में, उसमें ईवीएम मशीन को लेकर चुनाव की मतगणना के दिन गाड़ियां लेकर घूम रही थी। किस तरह से ईवीएम पकड़ा जाता है प्राइवेट गाड़ी में, किस तरह से बीजेपी के अधिकारी, बीजेपी के जो पदाधिकारी उनके साथ ईवीएम का जो गाड़ी होती है उनके साथ पकड़े जाते हैं। तो बहुत से ऐसे होता है, और लोकतंत्र में बहुत चिंता की बात है कि यह कैसे बचेगा। ईवीएम है जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, उसको छेड़छाड़ करना एकदम संभव है। जब आदमी चांद के ऊपर मशीन पहुंचा सकता है तो क्यों नहीं ईवीएम में छेड़छाड़ हो सकती है। तो इस जीत से बहुत खुशी मिली है आम जनता को। कम से कम सुप्रीम कोर्ट है, कहीं से हारा थका आदमी कहीं से जीतेगा नहीं तो सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि देखा गया है राहुल गांधी के मामले में कि किस तरह से उनको निचली अदालत सजा पे सजा सुनाती रही, हाई कोर्ट फिर मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में जाकर जीते तो फिर दोबारा सांसद बने। अफजल अंसारी के साथ वही हुआ, अफजल अंसारी को 4 साल का सजा सुनाया गया, हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ से जीते, फिर सांसद बने। तो लोकतंत्र कब तक बचा रहेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, और लोकतंत्र में चुनाव अच्छे हो रहे हैं इसका भी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि अधिकारी अफसर सब दबाव में है, क्योंकि सरकार के नीचे काम करना है, इसलिए वो दबाव में रहते हैं। कुछ भ्रष्ट अधिकारी दबाव में आ जाते हैं, कुछ मजबूरी में आते हैं, कुछ जो जज चिल्लाते हैं तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत बड़ा फैसला दिया, और इस फैसले से लोकतंत्र पर विश्वास करने वाले लोगों को सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास करनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में हर कोर्ट पे विश्वास करना चाहिए, लेकिन कुछ जज बिक जाते हैं, कुछ को समझ में नहीं आता है, कुछ गलत फैसला दिया जाता है, कुछ सही दिया जाता है, कुछ पैसे पे बिक जाते हैं। तो कहने का मतलब ऐसा चलता है, यह आज से नहीं चल रहा है, बहुत पहले से चल रहा है। सरकारें गिराना, सरकारें बनाना, विधायक खरीदना, संसद खरीदना। देख लिया महाराष्ट्र में क्या हुआ, हर एक जगह ऐसा चल रहा है, गोवा में क्या हुआ। तो आप लोगों के सामने नमस्कार, मैं आप देख रहे थे शुद्ध समाचार।